Hello everyone, I hope you all are doing well. So today in this video we will discuss a very important topic of class 12th physics, which is from wave optics, and the topic is expression for fringe width in interference. In our last video we have discussed about interference and the type of interference like constructive interference and destructive interference. Now we have to discuss about the fringe width expression for interference. So firstly, we must be familiar to the concept of fringe width. What do you mean by fringe width? The distance between any two, you can write as any two or two, distance between two consecutive bright or dark fringes is called fringe width. तो बेसिकली कोई भी दो लगातार जो आपके पास ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस हैं उनके बीच के डिफरेंस को हम फ्रिंज विड्थ कहते हैं. एंड नाउ इन दिस वीडियो वी विल ड्राइव द फॉर्मुलेशन फॉर फ्रिंज विड्थ. फॉर दिस वी हैव टू कंसिडर अ स्लिट एस. तो यहाँ पे हम एक एस स्लिट कंसिडर कर लेते हैं. ठीक है, हमारे पास यहाँ पे एक सोर्स है दैट इज स्लिट एस which is illuminated by a source of monochromatic light of wavelength lambda and two pinholes E and B equidistant from S. अब यहाँ पे हम दो पॉइंट भी ले लेते हैं A और B जो कि इक्विडिस्टेंट है किससे? S से. तो यहाँ पे एक पॉइंट पिन होल्स मान लीजिए, बहुत ही छोटे हम होल्स कंसिडर कर रहे हैं. ठीक है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्मॉल d. Let A and B are two coherent sources separated by the distance d. Let a screen be placed at a distance d from the coherent sources. तो आप यहाँ जो incoherent sources को assume कर रहे हैं, यहाँ से किसी particular distance d पे आप क्या consider कर लीजिए? Here you have the screen where you will obtain the fringe width or you will obtain the interference pattern consisting of dark or bright fringes. On here you have the point C. The point C on the screen is equidistant from A and B. तो यहाँ पे हम एक point C ले लेते हैं. This is your point C which is equidistant from A and B. Now the path difference therefore between these two points reaching C is 0. हमने बोला ये जो C point है ये A और B से इक्विडिस्टेंट है, तो पाथ डिफरेंस जो ये यहाँ से दो वेव्स आएंगी, क्योंकि A और B को हम कोहेरेंट सोर्सेज एज्यूम करके चल रहे हैं, तो यहाँ से जो वेव आएंगी वो पॉइंट C के ऊपर, उनका पाथ डिफरेंस क्या होगा? 0 होगा. दैट मीन्स पाथ डिफरेंस 0 होने की वजह से C के ऊपर हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलने वाली है. दैट मीन्स ऑन C वी गेट मैक्सिमम इंटेंसिटी. Now, consider a point P at a distance x from C. Means x distance पे C point से आप एक P point consider कर लीजिए. Now, the path difference is as follows. हम आपको कैलकुलेट करके दिखाएंगे इस P point के ऊपर path difference. Let's see. हाँ जी, सबसे पहले हम कुछ लाइंस को ज्वाइन कर लेते हैं. दैट मीन्स बी से अगर आप ज्वाइन करते हैं किस पे? इस स्क्रीन के ऊपर, तो हम एक फिक्स कर लेते हैं दिस इज योर पॉइंट आर. अगेन हम ए से अगर इस स्क्रीन के ऊपर लाइन ज्वाइन करते हैं दिस कम्स आउट एट पॉइंट क्यू. तो ध्यान दीजिए ये जो हमारा सी है वो इक्विडिस्टेंट है ए के बी और बी के बी. हाँ जी, यहाँ जो सोर्स साइड से भी हम दिखा रहे हैं जो सी है बिल्कुल सामने है. कहाँ पे? इस एस which is your monochromatic source. अब इस P पॉइंट के ऊपर आपको क्या कैलकुलेट करना है? पाथ डिफरेंस भी और फेज डिफरेंस भी. आफ्टर दैट वी विल सी द कंडीशन फ्रॉम ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस एंड वी विल कैलकुलेट द फ्रिंज विड्थ. हाँ जी, तो अब हम क्या करते हैं इस P पॉइंट पे ज्वाइन कर लेते हैं. A को P से ज्वाइन कर लीजिए, अगेन B को P से ज्वाइन कर लीजिए. आपके पास दो वेव्स आ गई. नाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पाथ डिफरेंस, इस P पॉइंट पर अगर आप पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं, देखिए पाथ डिफरेंस क्या होगा, देखने में भी विजिबल है. AP is lesser than BP. The distance BP is greater than AP. So path difference will equal to BP minus AP. कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दो ट्रायंगल्स कंसिडर कर रहे हैं.
फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंसीडर अ ट्रायंगल। यहाँ पे आपको जो ट्रायंगल्स लेके चलनी है, आपको ट्रायंगल लेनी है, ट्रायंगल पी आर बी। अनदर ट्रायंगल, जो दूसरी ट्रायंगल हम यहाँ पे कंसीडर करने वाले हैं, दैट इज ट्रायंगल ए पी क्यू। हाँ जी, दोनों से कैलकुलेट करिए। आपको कैलकुलेट करनी है ये वैल्यूज, एक आप कैलकुलेट करेंगे बीपी, अनदर आप कैलकुलेट करेंगे एपी। हाँ जी, यहाँ पे कोड डिस्टेंस देख लेते हैं। अगर ये टोटल डिस्टेंस आपका सी से पी का एक्स था, ठीक है, तो कुछ डिस्टेंसेस हम लेते हैं। अगर हम आपसे बात करें पी क्यू, सो व्हाट विल बी द दिस डिस्टेंस पी क्यू। अगर ये कंप्लीट ए बी का डिस्टेंस डी है, दिस, ये हमने बोला कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है पैरेलल, तो ये डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, d/2। ये डिस्टेंस भी किसके इक्वल होगा, d/2। हाँ जी, तो पी क्यू का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल देखिए एक्स में से अगर आप ये माइनस कर दें तो यू हैव द वैल्यू ऑफ पी क्यू। सो पी क्यू विल बी दिस पी क्यू डिस्टेंस कम्स आउट टू बी, ये पी क्यू डिस्टेंस किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, हाँ जी, वी कैन राइट दिस एज x माइनस d/2। तो ये डिस्टेंस आपका किसके इक्वल हो गया, x माइनस d/2 का, क्योंकि टोटल देखिए यहाँ तक c तक x था, यहाँ से आप q से डिवाइड सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यू हैव दिस पी क्यू डिस्टेंस एंड दैट कम्स आउट टू बी x माइनस d/2। नेक्स्ट इसी फिगर में हम चेक करते हैं, अगर हमें यहाँ पे डिस्टेंस कैलकुलेट करना हो पी आर का, ये कंप्लीट डिस्टेंस पी आर का किसके इक्वल हो जाएगा, देखिए दिस कंप्लीट डिस्टेंस पी आर कम्स आउट टू बी, किसके इक्वल हो जाएगा, पी आर का डिस्टेंस। पी आर का डिस्टेंस अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहते हैं, हम यहाँ एक ही कलर से रिप्रेजेंट करते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ये जो डिस्टेंस है वो x माइनस d/2 है। कंप्लीट p से r तक के डिस्टेंस को अगर आप बेटा देखते हैं, देखिए x ऑलरेडी था कहाँ तक, c तक, इसमें इतना ऐड हो गया, तो कंप्लीट पी आर डिस्टेंस विल इक्वल टू x प्लस d/2। ठीक है, देखिए p से c तक का x, हाँ जी, C से Q हो, C से R हो, d/2, P से Q will equal to PC minus QC, that is x minus d/2. Complete PR is the sum of PC plus CR, which is x plus d/2. अब हमें दो ट्रायंगल्स लेनी है, हमें ट्रायंगल लेनी है PRB, दैट मीन्स देखिए हमने ऐसा ही क्यों लिया ताकि हम ट्रायंगल्स इजीली ले सकें। PRB, वेयर इज द पॉइंट P, दिस, वेयर इज द पॉइंट R एंड वेयर इज द पॉइंट B, मीन्स फर्स्टली वी आर कंसिडरिंग दिस ट्रायंगल, तो ये हम ये वाले ट्रायंगल कंसिडर कर रहे हैं। इस ट्रायंगल में अगर आप देखते हैं बेटा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर विल इक्वल टू क्या लेते हैं, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हम लिखेंगे किस तरीके से, अगर आप ट्रायंगल कौन सी लेके चल रहे हैं, सबसे पहले PRB, तो इन ट्रायंगल PRB आप लेते हैं तो आपके पास इक्वेशन आएगी, कौन सी इक्वेशन आने वाली है, देखिए BP स्क्वायर will equal to this BP square will equal to, ये डिस्टेंस किसके इक्वल है, d के, d स्क्वायर प्लस में ये कंप्लीट डिस्टेंस किसके इक्वल आया हमारे पास, x प्लस d/2 का होल स्क्वायर। ऐसे ही बेटा अगर आप ट्रायंगल ले लें, एक और ट्रायंगल हम कंसिडर कर लेते हैं। ट्रायंगल कौन सी लेनी थी हमें, APQ, तो अगर आप APQ कंसिडर करते हैं, AP एंड दिस Q, ये छोटी वाली ट्रायंगल आप कंसिडर कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, AP स्क्वायर विल इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, देखिए AQ हो चाहे BR हो, दोनों ही पैरेलल हैं एक दूसरे के, तो डिस्टेंस D ही है। देखिए इन सोर्सेस का स्क्रीन तक का डिस्टेंस D है, सो D स्क्वायर प्लस में दिस PQ विल इक्वल टू किसके इक्वल है, x माइनस d/2 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई यहाँ पे, BP स्क्वायर और AP स्क्वायर की। BP स्क्वायर वी हैव कैलकुलेटेड फ्रॉम टेकिंग द ट्रायंगल PRB and AP we have calculated this from the triangle APQ. So finally we have these equation, and you can calculate the path difference and phase difference as, if you have to calculate the path difference, तो path difference हमें क्या calculate करना है, हमें करना है PB माइनस में AP। PB माइनस AP क्यों कर रहे हैं, because the PB is greater than AP। हाँ जी बच्चा, so we are going to calculate the path difference that is calculated by PB minus AP, and that comes out from these two triangles. We have already calculated the value of PB square and AP square by subtracting these two values. देखिए अभी आपने कैलकुलेट की थी ये दो वैल्यूज, the value of PB square is D square प्लस में x प्लस d/2 स्क्वायर, तो हमें क्या करना है, PB स्क्वायर माइनस में AP स्क्वायर, so we will have D स्क्वायर प्लस x प्लस d/2 का होल स्क्वायर माइनस में D स्क्वायर एंड माइनस में x माइनस d/2 का होल स्क्वायर। So here we have, on opening these equations, आप इनको ओपन कर लीजिए, d स्क्वायर प्लस x प्लस d/2 का होल स्क्वायर में फॉर्मूला लगाएंगे हम a प्लस b स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। हाँ जी, यहाँ पे भी ओपन कर लीजिए, माइनस साथ साथ चलेगा, माइनस d स्क्वायर माइनस, इसे भी ओपन कर लीजिए,
एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस 2ab एंड माइनस पहले से आ रहा है तो क्या हो जाएगा प्लस 2ab. सो फाइनली यू हैव दिस आंसर. यहाँ पे देखेंगे माइनस डी स्क्वायर बाई 4 से प्लस डी स्क्वायर बाई 4 कैंसिल, माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल. सो यू ओनली हैव प्लस डी स्क्वायर से माइनस डी स्क्वायर कैंसिल. सो पी बी स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर कम्स आउट टू बी एक्स डी प्लस एक्स डी. दैट मीन्स यू हैव 2xd. हाँ जी, यहाँ पे भी ओपन कर लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के. सो वी विल हैव ए प्लस बी एंड ए माइनस बी. यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा ए प्लस बी एंड ए माइनस बी. सो यहाँ से अगर आपको सिर्फ पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट करना है दैट इज पी बी माइनस ए पी. सो यू हैव 2xd डिवाइडेड बाई पी बी प्लस ए पी. अब आप अप्रोक्सीमेटली क्लियर कर रहे हैं, मतलब हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि जो पी बी है और ए पी है वो नियरली इक्वल टू क्या है, ये हम एज्यूम करके चल रहे हैं डी है. तो कितनी वैल्यू हो जाएगी अगर हम इसे डी मानते हैं तो डी प्लस डी कम्स आउट टू बी 2d. सो यू हैव हियर पार्ट डिफरेंस दैट इज पी बी माइनस ए पी पार्ट डिफरेंस दैट इज 2xd divided by 2d. 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. सो फाइनली यू हैव द वैल्यू ऑफ पार्ट डिफरेंस दैट कम्स आउट टू बी xd divided by d. हाँ जी, ऑल्सो यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फेज डिफरेंस. द फेज डिफरेंस कम्स आउट टू बी किसके इक्वल होता है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है दैट फेज डिफरेंस इज 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पार्ट डिफरेंस एंड हियर द पार्ट डिफरेंस इज xd by d. हाँ जी बेटा, फॉर द एक्सप्रेशन वी रिक्वायर्ड द वैल्यू ऑफ फ्रिंज विड्थ. तो हमें फ्रिंज विड्थ को कैलकुलेट करने के लिए और क्या चाहिए, हमें निकालनी पड़ेगी. पहले देखिए द फ्रिंज विड्थ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस. तो अभी हमें इक्वेशन निकालनी पड़ेगी. अभी तक हमने फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट किया है बट स्टिल नाउ वी आर नॉट गेटिंग द इक्वेशन फॉर ब्राइट फ्रिंज एंड डार्क फ्रिंज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट द रिलेशन फॉर ब्राइट फ्रिंज एंड डार्क फ्रिंज एंड इन दोनों के अंदर हम चेक करेंगे कि जो कॉन्सिक्यूटिव डिफरेंस है डिस्टेंस है वो सेम आता है या नहीं आता. फ्रिंज विड्थ की वैल्यू हम ये भी चेक करेंगे कि ब्राइट और डार्क से हमारी वैल्यू सेम आ रही है या नहीं आ रही. सो लेट्स सी हियर ब्राइट फ्रिंज के लिए हमें याद रखना है इफ द पाथ डिफरेंस इज होल नंबर मल्टीपल ऑफ लैम्डा. दैट मीन्स जो पार्ट डिफरेंस अभी हमने कैलकुलेट किया था पार्ट डिफरेंस इज आवर एक्स डी बाई डी. अगर ये क्या हो होल नंबर मल्टीपल ऑफ लैम्डा हो दैट मीन्स होल नंबर इज एन लैम्डा. एन की वैल्यू कहाँ से वेरी करती है होल नंबर में 0 से 0 1 2 3 अप टू एन चलता जाएगा. तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी. फ्रिंज विड्थ में अगर हम बात करें x की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं. अभी हम ब्राइट फ्रिंज के लिए कंडीशन निकालना चाह रहे हैं द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव फ्रिंजेस. हाँ जी, सो x विल इक्वल टू एन लैम्डा डी बाई डी. तो यहाँ पे चेक करिए अगर आपकी वैल्यू n है, n को 0 रख दें, n को 0 रख दें तो हमें x नॉट पे क्या वैल्यू मिलेगी 0, क्योंकि n को 0 रखेंगे कंप्लीट x विल इक्वल टू 0. द पॉइंट P लाइज एट C एंड इट इज ब्राइट. जो हमारा P पॉइंट है वो कहाँ पे लाई कर रहा है अभी हमने देखा था C पे, ठीक है, और वो ब्राइट था. अब यहाँ हम चेक करते हैं हम वैल्यूज पुट करके. n की वैल्यू 1 पुट करें आपके पास वैल्यू आ जाएगी लैम्डा डी बाई डी. 2 पुट करिए 2 लैम्डा डी बाई डी. हाँ जी, डिफरेंस भी कैलकुलेट करिए. अगर हम करते हैं x2 माइनस x1, x2 क्या हो जाएगा 2 लैम्डा डी बाई डी माइनस में लैम्डा डी बाई डी. हाँ जी, 2 लैम्डा डी बाई डी माइनस में लैम्डा डी बाई डी कम्स आउट टू बी लैम्डा डी बाई डी. देखिए ऐसे ही हम 2 के बाद भी 3 4 अप टू n तक कैलकुलेट कर सकते हैं. अब हमें बेसिकली फ्रिंज विड्थ अगर ब्राइट फ्रिंज के लिए निकाल रहे हैं तो कैसे निकालेंगे, देखिए देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस व्हिच इज आल्सो नोन एज विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस गिवन बाय. देखो अगर x1 माइनस x0 करेंगे 1 पे निकाला था हमने लैम्डा डी बाई डी. जब n की वैल्यू 0 पुट कर रहे थे तो फाइनल आंसर हमारा 0 आ रहा था दैट कम्स आउट टू बी लैम्डा डी बाई डी. 2 में से फर्स्ट सेकंड में से फर्स्ट माइनस करिए 2 लैम्डा डी बाई डी माइनस लैम्डा डी बाई डी तो आंसर आया लैम्डा डी बाई डी. ऐसे ही 3 में से सेकंड माइनस करिए 3 लैम्डा डी बाई डी माइनस 2 लैम्डा डी बाई डी. तो हमारे पास जो यहाँ पे दो ब्राइट फ्रिंजेस के बीच का डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है लैम्डा डी बाई डी. तो यही हमारी क्या होगी फ्रिंज विड्थ. अब हम चेक करते हैं डार्क फ्रिंज की इक्वेशन और क्या उससे भी ये सेम ही वैल्यू आ रही है. हाँ जी, तो डार्क फ्रिंज के लिए कंडीशन है इफ द पार्ट डिफरेंस इज एन ओल्ड नंबर मल्टीपल ऑफ हाफ वेवलेंथ. हाँ जी, दिस एक्स डी बाई डी अगर किसके इक्वल हो ओल्ड नंबर मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ वेवलेंथ. लैम्डा बाई 2 ओल्ड नंबर मल्टीपल हमने लिया 2n+1 से. n की वैल्यू वेरी कर सकती है 0 से 3 तक. 3 तक नहीं, यहाँ तक आप 3 नहीं पढ़ना. देखिए इसके बाद भी डॉट लगे हैं मतलब ये आगे भी वेरी करती जाएगी. यहाँ से x की वैल्यू को कैलकुलेट करिए 2n+1 लैम्डा डी डिवाइडेड बाई 2d. पुट करके वैल्यू चेक करिए. n की वैल्यू 0 करेंगे हमारे पास आंसर आ रहा है लैम्डा डी बाई 2d. 1 पुट करेंगे 3 लैम्डा डी बाई 2d. 2 पुट करेंगे 5 लैम्डा डी बाई 2d. हाँ जी, इस तरीके से ही चलता जा रहा है.
अब हम क्या कर सकते हैं, वी कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस विच इज ऑल्सो द विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज. सो वी कैन कैलकुलेट इट बाय x1 minus x0. We can also calculate by x2 minus x1. Let's see. So here we have x1 minus x0 that comes out to be 3 lambda d by 2d. देखिए यहाँ पे आपके पास वैल्यू थी 3 lambda d by 2d माइनस में lambda d by 2d. So you have lambda d by d. यहाँ पे भी सेम x2 माइनस x1 कैलकुलेट करेंगे तब भी लैम्डा डी बाई डी आती है. तो हमें ये पता लगा कि चाहे डार्क फ्रिंज की फ्रिंज विड्थ निकाल लें चाहे ब्राइट की, सबके बीच का डिफरेंस सेम ही है. कितना है, लैम्डा डी बाई डी, जिसमें जो कैपिटल डी है विच इज द डिस्टेंस बिटवीन coherent sources to the screen and small is the distance between these two coherent sources. हाँ जी बेटा, तो बेसिकली रिजल्ट हमें ये मिल गया कि फ्रिंज विड्थ किसके इक्वल होएगी, लैम्डा डी बाई डी के. तो हमें यहाँ से पता लग रहा है फ्रिंज विड्थ बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट. Fringe width is directly proportional to distance of the screen from the two sources. That means distance of the screen from two sources is capital D. Fringe width is inversely proportional to distance between the two sources. हाँ जी देखिए, बीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल डी. थस द फ्रिंज विड्थ इंक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ वेवलेंथ, with the increase of distance capital D, and by decreasing the distance D between the two coherent sources. So this is all about the expression of fringe width in case of interference.